हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 18 से देखेंगे, है ना। पिछले वीडियोज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्यूशन देख लिए थे। आज हम लोग 18 से देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में आपको 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि a बराबर 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 0 है, और फिर बोलना है तथा i कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है, यानी i जो है वो 2/2 का एक तत्समक अवयव है। 1 0 0 1 ये 2/2 का अवयव है ना। ये 2/2 का अवयव है। तो इसमें सीधे क्या करना है, i प्लस a बराबर i माइनस a और पंक्ति वाइज है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। इस चीज को सिद्ध करना है, इतना बराबर इतना होता है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आप LHS को सॉल्व करेंगे। LHS बराबर RHS दिखाएंगे, LHS बराबर, और फिर RHS को सॉल्यूशन करेंगे तो दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए ना। तो यहां पर LHS पहले देखेंगे। LHS में है i प्लस a, तो i प्लस a में i का वैल्यूएशन ये है। i का जो मैट्रिक्स है कितना है, 1 0 0 1, और फिर प्लस a का जो है 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस में, और फिर है 10 अल्फा बाई 2 और 0। इस बात को आप जोड़ में लिखेंगे, 1 प्लस 0 फिर हो जाएगा 0 प्लस, और ये माइनस 10 अल्फा बाई 2, यहां हो जाएगा 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 और 1 प्लस कितना 0। इस बात को आप लिख सकते हैं 1, और ये हो जाएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 और ये 1। ये आ गया आपको LHS का पार्ट, है ना। अब RHS को सॉल्व करेंगे तो इतना ही उसमें भी आना चाहिए, है ना। इस चीज को हम यहां पर लिख लेते हैं, LHS के भाग को, LHS है तो यहां पर लिख लीजिए इसका 1 और कितना माइनस 10 अल्फा बाई 2, और ये हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 और 1। अब आगे देखेंगे RHS को, है ना। अब RHS देखेंगे, है ना। RHS में क्या है आपके पास, i माइनस a और cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा और cos अल्फा, है ना। तो आप देख रहे हैं कि LHS आपके पास इतना आया, और RHS को जब सॉल्व करेंगे तो इतना के बराबर आना चाहिए, यानी यही आना चाहिए, तब LHS बराबर RHS हो जाएगा ना। तो यहां से आप i का वैल्यू कितना रखेंगे, i का वैल्यू रखेंगे 1 0 0 1, और माइनस a का हो जाएगा आपके पास 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2, और ये हो जाएगा 10 अल्फा बाय 2, ये 0, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा
कॉस अल्फा। तो पहले ये दोनों को सॉल्व करेंगे, ये माइनस करना है तो 1 में से 0 को माइनस कीजिएगा, कितना हो जाएगा 1, 0 में से इसको जब माइनस कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास tan अल्फा बाय 2 और यहाँ हो जाएगा 0 माइनस tan अल्फा बाय 2 यानी माइनस tan अल्फा बाय 2। ये 1 माइनस कितना 0 तो 1 और ये हो जाएगा आपके पास cos अल्फा माइनस sin अल्फा, ये हो जाएगा sin अल्फा और ये cos अल्फा। आप इस दोनों को आप गुना करेंगे ना, तो आगे देखिए गुना करते हैं है ना। तो इसमें गुना करने का तरीका है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का है ना। इसका जो ऑर्डर पेयर है 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है, इसका भी 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। तो पहले पंक्ति को पहला स्तंभ के साथ गुना करते हैं ना, 1 को cos अल्फा से कीजिएगा तो cos अल्फा हो जाएगा है ना, और tan अल्फा बाय 2 को इस sin अल्फा से करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास tan अल्फा बाय 2 इंटू sin अल्फा है। फिर पहले पंक्ति को दूसरा स्तंभ के साथ करवाएंगे गुना, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1 को sin अल्फा के साथ करवाएंगे माइनस sin अल्फा और ये हो जाएगा प्लस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 इंटू cos अल्फा है ना, cos अल्फा। ठीक है, फिर दूसरा पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ करवाएंगे गुना है ना, तो कितना हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाय 2 को cos अल्फा बाय 2 के साथ है ना, तो ये हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाय 2 इंटू cos अल्फा। ठीक है, और ये 1 को sin अल्फा के साथ तो sin अल्फा। फिर दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा tan अल्फा बाय 2 इंटू sin अल्फा। फिर ये हो जाएगा 1 को cos अल्फा से करेंगे तो cos अल्फा है ना। अब इस बात को आपको tan में बदलना है ना, इस चीज को आपको tan में बदलना है। तो देखिए फॉर्मूला बताएं थे sin 2a का कितना 2 tan a बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर a है ना। तो ये फॉर्मूला था sin 2a का। अब आपको sin a का फॉर्मूला चाहिए तो कितना हो जाएगा 2 tan a बाय 2 बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर a बाय 2। इसी प्रकार cos का है ना, तो cos a का कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 2 बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर a बाय 2। ये cos से tan का फॉर्मूला हो गया और ये sin से tan का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहाँ पर बदलते हैं cos अल्फा, तो cos अल्फा के जगह पर ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और प्लस ये tan अल्फा बाय 2 हो जाएगा और sin अल्फा को बदलेंगे तो कितना लिखेंगे आप, ये हो जाएगा 2 tan अल्फा बाय 2 बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा माइनस sin अल्फा बाय 2 को बदलिएगा तो माइनस 2 tan अल्फा बाय 2 बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और प्लस tan अल्फा बाय 2 को रहने दीजिए, tan अल्फा बाय 2 को रहने दीजिए, cos अल्फा बाय 2 को बदलेंगे तो कितना लिखेंगे cos अल्फा बाय 2 को 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, अब नीचे वाला पंक्ति को बदलिए, ये हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाय 2 इंटू cos अल्फा को क्या लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और प्लस फिर साइन को बदलिए tan में तो कितना हो जाएगा 2 tan अल्फा बाय 2 बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। फिर इस बात को लिखेंगे आप कितना tan अल्फा बाय 2 इंटू साइन को लिखेंगे 2 tan अल्फा बाय 2
बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। फिर कॉस को क्या लिखिएगा, कॉस को लिखिएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 और बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2, है ना। अब इसे हम मान लेते हैं यहाँ पर छोटा करने के लिए, माना कि टेन अल्फा बाई 2 बराबर कितना x, टेन अल्फा बाई 2 बराबर x मान लीजिए, और जहां जहां आपको टेन अल्फा बाई 2 नजर आ रहा है वहां पर आप x डाल दीजिए ना, इससे छोटा हो जाएगा कैलकुलेशन, है ना। तो देखते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 को आपने x माना है एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस कितना हो जाएगा टेन अल्फा बाई 2 तो x, और ये हो जाएगा 2x अब बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि टेन अल्फा बाई 2 को आपने क्या मान लिया x। फिर आगे यहाँ पर आइए कितना हो जाएगा माइनस 2x अब बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस x हो जाएगा इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे माइनस x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बदला में लिखे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2 टेन अल्फा बाई 2 तो टेन अल्फा बाई 2 को आपने x कहा तो 2x, और बट्टा में कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आइए तो ये हो जाएगा x इंटू 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस बात को आप सॉल्यूशन कीजिए, देखते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस x से गुना कर देंगे तो 2x स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें गुना कर देंगे ना, प्लस कितना हो जाएगा x को 1 से गुना करेंगे x माइनस एक्स क्यूब और बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा कितना माइनस x, x से गुना करेंगे माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x क्यूब हो जाएगा बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ आइए, यहाँ कितना हो जाएगा x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस बात को क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पर दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा इधर, और नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों का एलसीएम, और ये हो जाएगा माइनस 2x और प्लस ये हो जाएगा कितना x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम फिर कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x, ठीक है। यहाँ पर दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जोड़ घटाव कीजिए, यहाँ पर घटने वाला है कुछ, है ना, इसको आप मिटा दीजिए। अब देखेंगे यहाँ पर 1 माइनस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर घटेगा प्लस में एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2 और प्लस में 1, तो 1 घटेगा इसमें से तो माइनस में x और माइनस में एक्स क्यूब बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ आइए माइनस में x प्लस में 2x, तो 2x में से एक x को घटाइएगा, एक x बचेगा प्लस में और ये x क्यूब हो जाएगा बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ आइए, यहाँ कितना हो जाएगा, 2x² में एक x² घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, x² प्लस 1 बट्टा में 1 प्लस x²। आप इस बात को क्या लिखेंगे आप, ये तो कट जाएगा आपके पास, ये भी कट जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा 1, इसमें से माइनस x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 1 प्लस x² बट्टा में 1 प्लस x²। इसमें से भी x कॉमन ले लीजिएगा तो 1 प्लस x² हो जाएगा बट्टा 1 प्लस x² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं तो 1, ये भी खत्म ये भी खत्म है ना। तो इस बात को आप लिखेंगे 1 माइनस x और ये हो जाएगा x और 1, और x को आपने क्या माना था, x को माना था tan α/2, तो x के जगह पे tan α/2 डालिए और यही आपके पास RHS है ना, यही RHS आ गया। तो आप देख रहे हैं ना RHS ये आया और LHS ये था, तो LHS बराबर क्या लिख सकते हैं आप, RHS अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर है ना, कह रहा है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है ना, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों पर निवेश करना है। प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक तथा दूसरा ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। तो आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल ब्याज फर्स्ट में 1800 हो जाएगा और दूसरा में कितना 2000 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 19 नंबर में, माना कि प्रथम ब्रांड पर निवेशित रुपया, प्रथम ब्रांड पर x रुपया निवेश करता है, तो दूसरा ब्रांड पर कितना करेगा, दूसरा ब्रांड पर टोटल आपके पास 30,000 रुपया का ब्रांड है ना, तो ये 30,000 माइनस x हो जाएगा, इतना रुपया ये निवेश करेगा दूसरा ब्रांड पर, और पहले ब्रांड पर इसका वार्षिक ब्याज कितना है 5%। तो प्रथम ब्रांड पर ब्याज 5% और दूसरा ब्रांड पर कितना है 7%, और इसका जो वार्षिक ब्याज होता है वो 1800 होता है। तो पहला में है कि ये 1800 इसका वार्षिक ब्याज हो जाता है। मान लीजिए कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, a बराबर x और ये 30,000 माइनस x हो जाएगा, और ये ब्याज वाला भाग को आप b मान लीजिए ना, तो b बराबर कितना हो जाएगा, ये 5% और ये 7%। फर्स्ट में है कि दोनों पर जो मिलता है वार्षिक ब्याज आपको 1800 रुपया मिलता है, 1800 हो जाएगा ये। तो इस तरह a का वैल्यू x हो जाएगा और ये 30,000 माइनस x, और b का कितना हो जाएगा 5% और ये हो जाएगा 7% बराबर 1800 रुपया। इसी को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर x का मान निकालना इसमें। तो इसको जब आप गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ये हो जाएगा 30,000 माइनस x, और ये 5% है, इसको जब आप प्रतिशत हटाएंगे तो 100 हो जाएगा बट्टा में, ये कितना हो जाएगा 7/100 और बराबर 1800।
इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपके पास, इसमें एक पंक्ति है ना, और दो स्तंभ, इसमें दो पंक्ति और एक स्तंभ है ना, तो x को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 5x बट्टा में 100 और प्लस ये हो जाएगा 30,000 माइनस x और ये 7 बट्टा 100 बराबर 1800। इस बात को कितना लिखेंगे आप, ये हो जाएगा 5x बट्टा में 100 प्लस इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000 और गुणे 7 बट्टा 100 और माइनस 7x बट्टा में 100 बराबर 1800। ठीक है, ये हो जाएगा 5x बट्टा में 100 और माइनस 7x बट्टा में 100। ये x वाला दोनों को एक साथ रख दिए हैं, ये दो जीरो से दो जीरो खत्म, कितना हो जाएगा 7 या 2100 बराबर 1800। ये हो जाएगा आपके पास 100 एलसीएम हो जाएगा और ये 5x माइनस 7x बराबर कितना हो जाएगा 1800 और माइनस 2100। ये हो जाएगा आपके पास माइनस 300 और ये हो जाएगा आपके पास माइनस 2x बट्टा में 100। तो ये माइनस से माइनस खत्म, 2 से 50 बार में खत्म है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर आ गया 300 गुणे 50 यानी हो गया 5 तिया 15,000। देखिए x का वैल्यू आ गया 15,000 है ना। तो आपका पहला ब्रांड पर जो निवेश था वो x था, यानी पहला ब्रांड पर यहाँ पर पहला प्रथम ब्रांड है, प्रथम ब्रांड पर x रुपया निवेश था। तो x प्रथम ब्रांड पर आपने x रुपया निवेश किया था तो x बराबर कितना आ गया 15,000, यानी प्रथम ब्रांड पर x बराबर कितना हो जाएगा 15,000। अब दूसरा ब्रांड कितना था, दूसरा ब्रांड पर था 30,000 माइनस x यानी 30,000 माइनस 15,000 बराबर हो जाएगा 15,000। इसी प्रकार आप इसका जो सेकंड है उसको बना लेंगे। इसका सेकंड देख लीजिए थोड़ा सा, इसका सेकंड बनेगा आपके पास कर रहा है कि 2000 हो जाएगा, जब b कितना हो जाएगा 2000 यानी ab बराबर लिखेंगे 2000 है ना। तो a का वैल्यू जो पहले था वो बैठा दीजिएगा x और ये 30,000 माइनस x और ये कितना था 5 बट्टा 100 और 7 बट्टा 100 और बराबर 2000। और जैसे जैसे आप पहले सवाल को बताए हैं उसी प्रकार इसको गुना करके बराबर करके x का मान निकाल लीजिएगा ना। आगे देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। कहा जा रहा है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपया, 60 रुपया तथा 40 प्रति पुस्तक है। अभियोग बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 दर्जन रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान है 10 दर्जन, तो कुल कितना हो जाएगा 10 गुणे 12 यानी 120। तो ये हो गया कुल रसायन विज्ञान। ठीक है, उसके बाद है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान आपके पास है 8 दर्जन, तो 8 दर्जन है। इस
कितना हो जाएगा 8 गुने 12, तो 12 के 96 बुक हो जाएगा भौतिक का। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र कितना है ना, अर्थशास्त्र हो गया आपके पास 10 दर्जन, तो ये कुल कितना हो जाएगा 10 गुने 12, तो 120 हो जाएगा। ये आपके पास बुक की संख्या है ना, और जो है सो इसका जो विक्रय मूल्य है वो 80 रुपया में एक रसायन विज्ञान बिकता है, 60 रुपया में एक भौतिक विज्ञान बिकता है, और 40 रुपया में एक अर्थशास्त्र की किताबें बिकता है ना। तो इसमें जो है सो आप क्या करेंगे, इसको अव्यूह बीजगणितीय द्वारा इसको सॉल्यूशन करना है। इसमें लिखेंगे आप कि पुस्तक दुकान में पुस्तकों की संख्या को पंक्ति अव्यूह के रूप में लिखने पर है ना, तो इसको लिखेंगे पुस्तकों को पंक्ति अव्यूह ए द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए ए बराबर हो जाएगा आपके पास 120 और फिर 96 और फिर 120, ये हो जाएगा आपके पास पंक्ति 1 है और स्तंभ कितना 3 है, यानी 1/3 का हो जाएगा ना। और दूसरा हो जाएगा आपके पास जो उसका विक्रय मूल्य है उसको क्या लिखेंगे, तो पुस्तकों के विक्रय मूल्य को स्तंभ अव्यूह बी द्वारा व्यक्त किया जाता है। पुस्तकों के विक्रय मूल्य को स्तंभ अव्यूह बी द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो बी बराबर हो जाएगा कितना, बी बराबर आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है ये 80 हो जाएगा और फिर 60 है और फिर 40 है। अब इसका जो है सो कुल कीमत है ना, पुस्तकों का कुल कीमत, इसीलिए पुस्तकों का कुल कीमत ये हो जाएगा ए और बी, ए गुने बी, ए और बी का आप मान रखिए और इसको अव्यूह विधि से हल कीजिए है ना। तो ए का वैल्यू कितना है आपके पास, तो ए का जो है 120, 96 और 120। फिर बी का कितना है, बी का हो गया 80, 60 और 40। इसको गुना करेंगे 120 को 80 से, 120 गुणे 80 प्लस 96 को 60 से प्लस 120 को 40, ये हो जाएगा 12 के 9600 प्लस ये हो जाएगा 66, 36, 3, 9, 3, 12, 1260, 12 चौक 48, इसको जोड़ दीजिए ना, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 60, ये हो जाएगा 8, 2, 10, 6, 16, 8, 2, 10 और 6, 16, हासिल 1, 4, 1, 5, 9, 5, 14, 15। 80, 60, 40, ठीक है, 12, 12 के 96, ये हो जाएगा 66, 36, 3, 9, 54,
बचा 54, 55, 56, 57, ये 57 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 60, ये हो जाएगा 8, 7, 15, 15, 6, 21 हो जाएगा ना 21, हासिल 2, 4, 5, 9, 9, 9, 18, 2, 20 है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ऑब्जेक्टिव है ना, ये 21 नंबर है। इसमें करा मान लीजिए कि x y z w तथा p क्रमशः दिया हुआ x कितना है 2y(n) है ना, और y है 3y(n) और z जो है आपके पास 2/p और w है n/3 और p/k है ना, ये दिया हुआ आपके पास ऑब्जेक्टिव में, यानी प्रश्न में दिया हुआ। तो यहां कहा है कि py प्लस wy है ना के परिभाषित होने के लिए n के तथा p पर क्या प्रतिबंध होना चाहिए, n के तथा p पर क्या प्रतिबंध होना चाहिए। अब देखिए p और y का बात की है, तो ये दोनों का गुणा के फॉर्म में है। तो गुणा के फॉर्म में क्या होता है कि जब ऑर्डर पेयर इसका क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो है आपके पास इसका ऑर्डर पेयर m और n है और दूसरा अवयव का m और n है, तो इसमें इसका n जो है इसके m के बराबर होता है, ठीक है। यानी पहले वाला का पंक्ति दूसरा वाला का स्तंभ बराबर होना चाहिए, तब जाके गुणा संभव होता है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में गुणा करेंगे तो p का ऑर्डर पेयर कितना, p का ऑर्डर पेयर है p क्रॉस k है ना, यानी p का जो ऑर्डर पेयर है p क्रॉस k का है, और y का ऑर्डर पेयर क्या है यहाँ पर यह 3 क्रॉस n है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा k बराबर कितना 3, k बराबर 3 हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा w में हो जाएगा, w का ऑर्डर पेयर है n क्रॉस 3 और y का 3 क्रॉस n, ठीक है 3 क्रॉस n। तो इसमें जो है आपके पास k बराबर 3 और यहाँ पर जो आएगा वो कितना आ जाएगा p बराबर n, और ये तो 3 बराबर 3 है और n बराबर n, यानी ये दोनों का जब आप सम करेंगे तो कितना आ जाएगा p बराबर n आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हो गया ए आपका आंसर है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा है 22, तो 22 में क्या करेंगे, 22 में दिया हुआ n बराबर p और बोल रहा है 7x - 5z की कोटि क्या है ना, कोटि पूछ रहा है। तो ये 7 हो गया, x जो है इसका ऑर्डर पेयर कितना है, x का ऑर्डर पेयर है 2/n और माइनस ये 5, अब z का ऑर्डर पेयर कितना है 2/, ये z है, z का ऑर्डर पेयर हो गया 2/p। अब देखना है आपको कि ये n बराबर p है, ठीक है n बराबर p है, तो n के जगह पर या तो p रखिए नहीं तो p के जगह पर n रख दीजिए। तो यहाँ पर जोड़ना या घटाना, दो मैट्रिक्स को जब कब जोड़ते हैं, जब उसका ऑर्डर पेयर समान होता है, और जोड़ने के बाद या घटाने के बाद भी उसका ऑर्डर पेयर वही रहता है जो उससे पहले रहता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, जैसे कि इसको अगर मिटाते हैं तो ये देखिए 7 और ये x, इसका ऑर्डर पेयर हो गया 2 और n के जगह पर आप रिप्लेस क्या कीजिएगा, n बराबर p था तो n के जगह पर p डाल दीजिए और ये हो जाएगा -5z और 2/p। तो इसका ऑर्डर पेयर जो है घटाने के बाद भी कितना रहेगा आपके पास, ये 2/p का ही ऑर्डर पेयर रहेगा। या फिर आप अगर p के जगह पर n रख देते हैं, p के जगह पर n रखिएगा तो कितना हो जाएगा 2/n का ऑर्डर पेयर हो जाएगा।
आपके ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे चलना पड़ेगा कि ऑप्शन में 2/एक n है और एक 2/p है, तो 2/p इसमें है नहीं, तो 2/p नहीं है तो क्या हो जाएगा 2/n हो जाएगा, यही करेक्ट ऑप्शन है, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है।